नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं हूँ दानिश सर। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का दूसरा पाठ लक्ष्मी, इसके लेखक हैं गुरबचन सिंह। लक्ष्मी एक गाय है और इस गाय के संदर्भ में ये पाठ गुरबचन सिंह जी ने लिखा है। उनका परिचय है। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। उनकी भाषा सरल और प्रवाही है। इसी वजह से उनका साहित्य रोचक बन पड़ा है। गद्य संबंधी उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। तो आज हम इस पाठ का प्रस्तुत विवेचन करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने की प्रयास करती। लड़का, जो कि नाम है उसका रहमान ने लक्ष्मी के पीठ पर तैश में आकर, मतलब गुस्से में आकर, तैश का मतलब है गुस्से में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसाए और इसलिए लक्ष्मी घबरा जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। जो भी उसके पास जाता है तो उसे मारने की कोशिश करती हैं, सिर हिलाती हैं और यहाँ वहाँ उछलती कूदती हैं और खूंटे से आज़ाद होने की कोशिश करती है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बधान में आया। आगे बढ़कर उसने उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। करामत अली, जो कि रहमान के पिताजी हैं, वह कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं, मतलब उनकी तबीयत कुछ खराब है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रहमान ने गाय को मारा है, उसके पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता है और वह चारपाई से उठकर, चारपाई मतलब खटिया, खाट, तो चारपाई से उठकर वे धीरे धीरे बधान में जाते हैं। बधान का मतलब क्या है? जहाँ पशुओं को रखा जाता है। पशु मतलब गाय, बैल, भैंस, प्राणी इत्यादि, तो उनको रखा जाता है, उसे बधान कहा जाता है। तो जैसे ही करामत अली आगे बढ़ते हैं, गाय के पास जाते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हैं, उसे पुचकारते हैं, मतलब प्यार से सहलाते हैं और होले से उसके होले से मतलब धीरे से उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं करामत अली, तो गाय के
शरीर में जैसे कि कपकपी हो जाती है, सिरन सी दौड़ पड़ती है, मतलब कपकपी होना। लक्ष्मी को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं करामत अली और बोलते हैं, उनके मुंह से शब्द निकलते हैं, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। मतलब कमबख्त उनके लड़के को बोलते हैं, बेशरम। कमबख्त मतलब बेशरम, कितनी ही बेदर्दी से उसने गाय को पीटा है। और उसकी बीबी रमजानी उसी समय वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं कि लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रमजानी के पास रोगन होता है। रोगन का मतलब होता है दवा, तेल जिसमें किसी दवा मिलाई होती है, उसे रोगन कहा जाता है। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इसी तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो करामत अली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसी डंडे से अगर तुम्हारे बेटे रहमान को अगर पीटा जाए तो। बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है कि रहमान ने लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पीटा है। तभी रमजानी बोलती हैं, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो लक्ष्मी बेचारे अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए वह अब ज़्यादा दूध नहीं दे पाती हैं या तो नहीं देती हैं। तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तो सवाल किया जाता है, करामत अली करते हैं कि क्या इसके बदले में उसे मारा जाए, पीटा जाए। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। तो इस तरह से रहमान से जो गलती हो गई है उसे रमजानी भी कबूल करती हैं कि ठीक है, रहमान से गलती हो गई, दूध न देने की वजह से वह लक्ष्मी को पीटता है। परंतु रमजानी कुछ बातें करामत अली को भी बोलती हैं कि ज़रा अपने सेहत का ख्याल रखो, अगर कहीं इधर उधर आपके पाँव गए तो आप गिर सकते हो, कमर आपकी टूट सकती हैं, या कमर अगर आपकी टूट गई तो उसे आपको सिकवाना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। फिर से करामत अली लक्ष्मी के पीठ पर हाथ फेरते हैं। मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। मुंह में करामत अली बड़बड़ाते हैं कि लक्ष्मी माफ़ कर दो रहमान को कि उसने आपको डंडे से मारा है, वह बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम बूढ़ी हो गई हो। डेयरी फार्मों के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। तो डेयरी फार्म के डॉक्टर ने बता दिया था पिछले साल कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब ज़्यादा दिन तक तुम दूध नहीं दे सकती हैं। तो इस तरह से करामत अली और उसका परिवार, जो कि बूढ़ी गाय की देखभाल 1 साल से कर रहे हैं, पिछले 1 साल से, और अब वह गाय
यानी कि लक्ष्मी बूढ़ी हो गई हैं, अब वह दूध नहीं दे पाती हैं। दूध न देने की वजह से करामत अली का बेटा रहमान उसे पीटता है। इस तरह से आगे हम उसका पाठ का जो बचा हुआ भाग है हम अगले दिन देखेंगे।